हेलो वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लास्ट के लेक्चर में हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, राइट। हम लोग ने समझने की कोशिश की थी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग न्यूमेरिकली कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कंसेप्ट को समझा जा सकता है। तो सब लोगों को रेडी हो जाना, पेन, पेंसिल, नोटबुक जो भी आपके पास है सब अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। अगर आप चैनल पे नए तो फटाफट आपको सब्सक्राइब करने लगे एंड लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप या तो कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह से कितने दूर चल रहा है, वो पूरे डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। द एक्चुअल पाथ, द टोटल पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ट्रेस कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सारे को आप ऐड कर लो और वो जो क्वांटिटी मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या सीखा था कि आप जहां पे खड़े हो, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है, इनिशियल पोजीशन जो है और फाइनल पोजीशन जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन या तो मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टकट डिस्टेंस जो है उसको मेजर कर लो, जो लेंथ आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया, सारे कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके क्लियर है। अब हम लोग यही चीज को ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग इसको ना न्यूमेरिकल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, क्या दिया गया, लेट अस सी। हमें बोल रहा है कि वी आर हैविंग अ गर्ल, एवरी मॉर्निंग स्वर्ली वॉक्स राउंड द एज ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। देखो स्वर्ली हर मॉर्निंग में क्या कर रही है, एक सर्कुलर फील्ड है उसके घर के बाजू में और वहां पे वॉकिंग करती है। देखो स्वर्ली इज ए गुड गर्ल एज शी इज वेल कॉन्शियस अबाउट हर हेल्थ। तो वो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस, इसके लिए वो एक्सरसाइज कर रही है, माइंड फ्रेश रहता है, शी इज हेल्दी, राइट। तो नाउ शी व्हाट इज शी इज डूइंग, शी इज वॉकिंग राउंड द एज ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ है, इसके एज की तरफ ये क्या करती है, रोज सुबह सुबह चलती है। आप लोगों को भी इसी तरीके से एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है, इसकी वजह से आपका ब्रेन बहुत अच्छा होगा, शार्प माइंडेड, यू विल बी मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, और आपको अपने रिजल्ट को अच्छे से अचीव करने की कोई नहीं रोक सकता। तो एवरीवन बी लाइक स्वर्ली, स्वर्ली से गुड गर्ल। ओके चलो, हैविंग ए रेडियस ऑफ 100 मीटर, ये जो सर्कुलर फील्ड है जो स्वर्ली ट्रेस कर रही है उसका रेडियस देखो दिया गया है कितना है, 100 मीटर। ओके, एज शोन इन फिगर शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है एंड टेक वन राउंड, एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक्ड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पूछा गया, चलो बताओ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो डिस्टेंस कितना चल रही है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चलो देख लेते क्या है। तो हमें बोला गया स्वर्ली वॉक कर रही है, क्या कर रही है, स्वर्ली वॉक कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्वर्ली है, ये स्वर्ली इज वॉकिंग एंड कंप्लीटिंग वन राउंड, एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ हम लोग ने जितना ट्रेस किया है, तो डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे कितना होगा। तो ये स्वर्ली ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे चल रही है, राइट। तो अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, वही तो लेंथ होगा। अगर ये सर्कल को बीच में से तोड़ के स्ट्रेट लाइन बना दो, वही तो लेंथ ट्रेस कर रही है। मतलब कि लेंथ कैसे निकालेंगे, कितना चल रही है, वही सर्कल के सरकमफेरेंस निकाल के हमें पता चलेगा। तो सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर की वैल्यू क्या दिया गया, 100 मीटर, राइट। तो वी कैन राइट हियर 100, राइट। बहुत सिंपल है, चलो देख लेते फटाफट। 2 इंटू 22 इज 44, 44/7 इंटू 100, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग 44 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4400 डिवाइडेड बाय 7, जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा देखते हैं। 4400 डिवाइड बाय 7 में डिवाइड कर ले, 7 6 42 होता है, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 0 ले लिया हमने, 7 2 14 होता है, राइट, 14 होता है। ओके 6 बचेगा, एक 0 आ गया, 7 8 54 होता है, यस 56 होता है, सॉरी 56 होता है, 4 बचेगा, 7 5 35, 628.5 के आसपास है, नॉट अप्रॉक्सीमेट बट इट इज फाइन। तो वो 628.5 मीटर की दूरी तय करी। सो दिस इज द डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, आप कहाँ पे थे, कहाँ पे पहुंच गए, वो दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो स्वर्ली यहाँ पे थी और एक चक्कर लगा के वही पॉइंट पे पहुंच गई, ए पे थी और ए पे ही पहुंच गई, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्वर्ली का, 0 हो गया। तो देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को कंक्लूजन समझ में आता है,
क्या कंक्लूजन समझ में आ रहा है? देखो डिस्टेंस वो चल रही है तो उसका डिस्टेंस तो हमें मिल गया 628.5, बट डिस्प्लेसमेंट देखो 0 ही है। तो कंक्लूजन क्या इससे हम लोग को समझ में आता है वो भी हम लोग देखेंगे। और एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, तो हमारे पास देखो एक कार है, कार क्या कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो सॉरी नॉट ए, पी पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, गोज टू पॉइंट क्यू, तो एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट क्यू, तो कार वो क्यू तक आता है। ओके, आगे क्या बोल रहा है देखो, एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट पी, वापस से रिटर्न कार चला जाता है। तो डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सेम क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, राइट। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट से कार को चला लेते हैं, कार चल रहा है और कार कहाँ तक आ जाएगा, क्यू पॉइंट तक। अब कार को रिटर्न रिवर्स भेज देता हूं मैं, कार किधर चला जाएगा, रिवर्स क्यू पॉइंट पे चला जाएगा, राइट। अभी हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मजा आ रहा है, ठीक है, चलो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 360, तो डिस्टेंस देख लेते हैं कितना ट्रैवल होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू पी से क्यू तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो निकालेंगे, फिर क्यू से पी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, राइट। तो पी से क्यू तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 360 मीटर, आपको दिख रहा है यहाँ पे 360, प्लस रिटर्न वापस से आया तो कितना ट्रैवल होगा 360, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 + 0 इज 0, 6 6 12 1 720 मीटर। तो कार 720 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, बहुत सिंपल था, राइट। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था, पी था, पी से ही कार स्टार्ट हुई थी, रिटर्न कहाँ पे आ गई, पी पे, तो पी से पी क्या डिस्टेंस है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। देखो वापस से पिछले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये क्वेश्चन में भी डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब है हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से मिलता है, कंक्लूजन इज, देखो क्या कंक्लूजन, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो ये गारंटी नहीं कि डिस्टेंस भी 0 होगा। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय इट में नॉट बी 0, जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी तब 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस भी 0 होगा, ये गारंटी नहीं है। बट ये गारंटी है कि अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ये पूरी तरीके से 101%। बट हमारा कंक्लूजन ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 होगा, ये गारंटी नहीं है, डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता, राइट। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे से समझ में आया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज स्पीड। चलो, अब स्पीड का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पब्लिक, कोई भी पीपल, कोई भी पर्सन कितने तेजी से मोशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए स्पीड, गति, राइट। जैसे हम लोग ने बोला ना कि दुनिया की बहुत बड़ी खोज क्या है, पहिया, पहिया ने दुनिया को गति दिया है। हम लोग बहुत फास्ट हो चुके हैं, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तेजी, यही चीज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीड बोलते हैं, राइट। तो स्पीड जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, जब भी हम मोशन की स्टडी करते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके अंदर उसका स्पीड क्या है, क्या टाइम होगा, क्या डिस्टेंस कवर होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत जबरदस्त एकदम चीजें हैं इसके अंदर, फिजिक्स में, साइंस में। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि कितना दूरी कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कवर कर रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगेन, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, उसको अगर आप डिवाइड करते हो, रेशियो निकालते हो, तो यू विल गेट द स्पीड। तो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और भी डिटेल में, बट अभी फिलहाल हम लोगों को समझ में आ गया स्पीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया और कितना टाइम वहां तक जाने के लिए लगा, इसको आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट द स्पीड। इसका यूनिट होता है, देखो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड, ये क्या है, ये एसआई यूनिट है, किसका, स्पीड का एसआई यूनिट है। क्लियर, याद रखना है सबको। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वांटिटी है वेलोसिटी। देखो हम लोगों को पता है अभी तक कि स्पीड और वेलोसिटी का मतलब सेम होता है, तो बिल्कुल सेम होता है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम लोग स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है और जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्पीड जब हम लोग ने देखा था वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड, वैल्यू के ऊपर, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन का मतलब होता है जहां पे वो जाना पसंद करता है उस ऑब्जेक्ट का वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अगेन
कोई भी ऑब्जेक्ट जिधर जाना पसंद करता है वो डायरेक्शन ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी के अंदर ओके दिस इज नॉट परफेक्ट वन, इसको हम कैंसिल करेंगे एंड हियर इट विल बी वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो स्पीड वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी सिस्टम में और कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज दिस वन वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये वही वाला एग्जांपल है जिससे हम लोग ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने की कोशिश किया था। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है प्यारा सा घर है, इसके अंदर शीतल रहती है, राइट। तो ये शीतल क्या करती है, शीतल बदमाश है, ये पहले डायरेक्ट स्कूल नहीं जाती है। ये क्या करती है, पहले संगीता के घर पे जाती है और फिर स्कूल जाती है। तो देखो क्या होता है, जो शीतल है, शीतल क्या करती है, शीतल घर से निकलती है स्कूल के लिए और वो पहले संगीता के घर जाती है, उसके बाद स्कूल जाती है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखो, शीतल के घर से संगीता के घर तक का डिस्टेंस 500 मीटर है और फिर संगीता के घर से स्कूल जो है वो 1200 मीटर के दूरी पे। तो शीतल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, शीतल 500 प्लस 1200 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट। अगर मैं शीतल के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ थे कहाँ जाना है, शीतल घर पे थी स्कूल जाना है, तो उसके बीच में शॉर्टकट डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा। अगर शीतल यहाँ से जाती है, शीतल अगर ओके शीतल के जगह कोई और है, फाइन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जाते हैं तो इसको कितना ट्रैवल करना पड़ता है, 1300 मीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो रहा है 500 प्लस 1200 दैट इज 1700 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1300। तो ये कंसेप्ट हमें पता। अब ये कंसेप्ट के रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया गया है इन फर्स्ट एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500। ये पूरा क्लियर है हम लोगों को, राइट। संगीता और शीतल के घर की दूरी कितना है 500, ठीक है। आगे, एंड बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200। संगीता का घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है 1200 है, राइट। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, आल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल हाउस एंड स्कूल इज 1300। ये हम लोग को स्ट्रेट लाइन शॉर्टकट वाला दिखाया बताया 1300। आगे बोल रहा है सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट्स टू रीच संगीताज हाउस। शीतल को संगीता के घर पे पहुंचने के लिए कितना मिनट लग रहा है, शीतल को संगीता के घर पे यानी कि 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए 5 मिनट लग रहा है, कितना 5। आगे, एंड देन 24 मिनट्स टू रीच स्कूल फ्रॉम देयर। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए यानी कि 1200 मीटर की दूरी तय करने के लिए 24 मिनट लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। चलो सॉरी नॉट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना। चलो देखते हैं। तो पहले स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ शीतल फ्रॉम हर हाउस, उसके खुद के घर से, टू संगीताज हाउस, संगीता के घर तक उसका स्पीड कितना था, दोनों बार अलग अलग था, हाँ देख लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, राइट। और टाइम कितना लग रहा है उसको 5 सेकेंड लग रहा है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो शीतल को अपने घर से संगीता के घर तक जाने के लिए जो स्पीड यूज करी वो 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड यूज करे, ठीक है। 500 मीटर की दूरी है, 5 सेकेंड में पहुंच जा रही है, सॉरी 5 मिनट लिखा है तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं 5 मिनट एंड नॉट, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, ये मिनट है तो हम लोग इसको मिनट कर देते हैं और यूनिट में भी क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 100 मीटर चलने के लिए इसको 5 मिनट लग रहा है। आगे, अब दूसरा वाला स्पीड, स्पीड ऑफ शीतल फ्रॉम संगीता के घर से, फ्रॉम संगीताज हाउस टू स्कूल, इसका भी स्पीड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमें पता है 1200 और टाइम कितना लग रहा है 24 मिनट्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12, इससे कट जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब ये बचा 1/2 और 2 0 का मतलब होता है 100। तो 100 को 2 से डिवाइड करें, ये आ गया आपका 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर की दूरी तय कर रही है 1 मिनट में, ठीक है। ये आपका स्पीड आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड। आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड क्या आएगा,
एवरेज स्पीड ऑफ शीतल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, टोटल डिस्टेंस है आपका 500 प्लस 1200, पहला 500 है और फिर 1200, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 500 प्लस 1200, 500 चलने के लिए 5 मिनट लग रहा है और इसके लिए 24 मिनट, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 500 प्लस 1200 1700, टोटल टाइम इज 29, तो ये हो जाएगा आपका 1700 अपॉन 29। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम लोग। चलो देखते हैं 1700 डिवाइडेड बाय 29, 1700 डिवाइडेड बाय 29 58.60 के आसपास आ रहा है। तो 58.60 मीटर पर मिनट ये इसका एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड निकाला तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था 1300, राइट, शॉर्टकट रास्ता। कितना टाइम लगा टोटल 29, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 1300 डिवाइडेड बाय 29 44.82, तो 44.82 मीटर पर मिनट, ये इसका क्या है वेलोसिटी। तो देखो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम रहे, बिकॉज स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी पे, ये मैग्नीट्यूड पे यानी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया, मजा, इसको घर पे आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना, अच्छे से नोट्स बनाओ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या बोला, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। देखो ये टॉपिक क्यों दिया गया, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग को समझना है। देखो क्या बोला पहला, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ ए मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट्स डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, किसी मोटरसाइकिल वो चल रहा है उसके वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा अगर आपने क्या किया, इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, आपने उसकी स्पीड को कम ज्यादा बीच में करते रहे, लेकिन बट इट्स डायरेक्शन रिमेन अनचेंज, आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मोटरसाइकिल स्ट्रेट चल रहा है। तो अगर मोटरसाइकिल स्ट्रेट चल रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ बट स्पीड तो चेंज हुआ, यानी कि वैल्यू तो चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी। तो अगर आपने वैल्यू चेंज किया है, देखो बोला है स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, वैल्यू मैग्नीट्यूड, स्पीड एक मैग्नीट्यूड है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ने कम ज्यादा हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है। डायरेक्शन नहीं हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वैल्यू चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज होंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तब रहेगा जब आपका वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं तो कोई भी कंडीशन पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड तो चेंज हुआ है ना, तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हुआ है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज आल्सो चेंजेस, यहाँ पे लिखेंगे एज स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्योंकि स्पीड क्या हुआ है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस हुआ है स्पीड, इसके लिए क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। तो ये देखो ये मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, देयरफॉर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ए टर्निंग ऑन रोड, अब टर्न कर रहे रोड पे, ये ऐसे में जा रहा था और ऐसे टर्न कर रहा हूं, द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। हमें बोल रहा है हम टर्न कर रहे हैं, यानी सचिन टर्न कर रहा है
और सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कीपिंग इट स्पीड कांस्टेंट। अब देखो वैल्यू को कांस्टेंट रखा है लेकिन डायरेक्शन चेंज किया है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब वेलोसिटी देखो, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, जब यहाँ से टर्न कर रहा है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू थी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये हो गया, यहाँ पे जब पहुँचा वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ से जब ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, भले यहाँ पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रहने दो, 5 मीटर पर सेकेंड रहने दो, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, इसके लिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो एज डायरेक्शन हैज चेंज वेलोसिटी विल चेंज, ये बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन से ये पता चला अगर वैल्यू चेंज करे तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, सेकंड क्वेश्चन से पता चला अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इस केस में स्पीड नहीं चेंज होगा, देखो बोला है स्पीड भी सेम, यानी कि हर जगह आपको वैल्यू सेम दिखेगा, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इफ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। अब देखो ये बोल रहा है टर्न कर रहा है सचिन, यहाँ पे सचिन का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सचिन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सचिन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बोल रहा है सचिन चेंजेस द डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, एज वेल एज स्पीड भी 5, 6, 8, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी, दोनों चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज है। एज ये क्या है, स्पीड है ना, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग दस वेलोसिटी विल चेंज, इसके लिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विल चेंज। अच्छा, वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी तभी कांस्टेंट रहेगा जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, नहीं तो वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहेगा। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया सारे कंसेप्ट। वापस से आपको रिवीजन करना है, देखो रिवीजन ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका ब्रेन शार्प होगा, बिकॉज ब्रेन के अंदर ना हम लोगों को वो चीज़ बनानी पड़ती है, ब्रेन को कुछ पता नहीं होता, जब आप बार बार रिपीट करते हो ना ब्रेन के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाता है। तो आप जितना रिवीजन करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, ये सारे कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। अच्छे से रिवीजन करो। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, टेक केयर वेरी मच। ओके, तो ऐसे ही आप ना रिवीजन करते रहो, हमेशा रिवीजन करते रहो, जितना आपने कंसेप्ट सीखा उसका रिवीजन करते रहो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वापस से आपके माइंड के अंदर से वो चीज़ डिलीट होने लगेगा, निकलने लगेगा। इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। सब लोगों को अब फटाक से नोट्स जो बना है उसका रिवीजन आप लोगों को कर लेना विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया, फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।